हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल करिंदर सिंह रिव्यू पर। सभी को प्यार भरा आदाब, नमस्कार, जय जिनेंद्र, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे 1984 में जयप्रदा और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म शराबी के बारे में, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसका क्या प्रदर्शन रहा था उस ज़माने में। 1984 में कितने नंबर पर रही थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में किन फिल्मों से पीछे रह गई थी, ये सब आपको बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस फिल्म का जो मुहूर्त था 1983 में हो चुका था, लेकिन फिल्म बनते बनते लेट हो गई, क्योंकि 1983 में एक दिवाली के जश्न में अमिताभ बच्चन ने अपना बायां हाथ जला लिया था। इसलिए फिल्म में अपना बायां हाथ जेब में रखते हुए देखे गए हैं, और जो उनके किरदार की खासियत बन गया, उनका स्टाइल बन गया। इस फिल्म की शूटिंग के लिए प्रकाश मेहरा ने एक ऐसा कैमरा ढूंढ लिया था जिसमें डबिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओम प्रकाश को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार मिला। संगीतकार बप्पी की अमिताभ के साथ ये दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट कादर खान को शूटिंग शुरू होने के करीब 4 महीने पहले दे दी गई थी, ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। इसलिए इस फिल्म के संवाद बहुत अच्छे थे। मुझे 9 लखा मगा दे रहे गाने में जब अमिताभ बच्चन ने अपने बाएं हाथ के घुंघरू पर चोट की, तो उनका असली खून दिखा। वह नकली खून नहीं था। घुंघरू पे जब वो हिट करते हैं तो सच में तो उनका खून निकल आया था। इस फिल्म के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए सभी 5 नामांकन मिले, जो फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसी भी गायक के लिए सबसे अधिक था। उन्होंने मंजिले अपनी जगह गाने के लिए पुरस्कार जीता, यानी कि 5 कैटेगरी में वही नॉमिनेट थे। अमिताभ ने शुरू में एक शराबी की तरह धीरे धीरे अपनी बातें बोलने की योजना बनाई थी, लेकिन मेहरा को लगा कि फिल्म 5 घंटे की होगी। मनमोहन सिंह और प्रकाश मेहरा के बीच युद्ध के चरम पर मनमोहन सिंह ने टिप्पणी की कि केवल एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है, जबकि एक मर्द केवल मर्द जैसी फिल्म बना सकता है। पीछे न रहने के लिए मेहरा ने जवाब दिया, केवल एक कुल्ली ही इतना नीचे गिर सकता है और ऐसी टिप्पणी कर सकता है, और कुल्ली ही कुल्ली जैसी फिल्म बना सकता है। निर्देशक ने मुंशी की मौत के एंट्री क्लाइमैक्स दृश्य को डब न करने का निर्णय लिया, क्योंकि अमिताभ के बनने के बाद ये बहुत भावुक हो गए थे। प्रकाश ने दावा किया कि लवारिस के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात एक जाने माने युवकपति से हुई। उनके पास एक बेहतरीन कारोबारी कौशल था, लेकिन वे एक बड़े शराबी थे। लेकिन उनकी लत की वजह से उनका काम कभी प्रभावित नहीं हुआ। प्रकाश मेहरा ने इस किरदार को शराबी के लिए प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। मयूर इससे पहले मुकद्दर का सिकंदर लवारिस में अमिताभ के बाल कलाकार की भूमिका निभा चुके थे। इस फिल्म में उन्होंने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, जो एक बार में वेटर का काम करता है। स्मिता पाटिल ने जहाँ 4 यार गाने में बिना श्रेय के कैमियो किया था, नमक लाल के लिए शूट किए गए और बाद में संपादित किए गए दृश्यों को प्रकाश मेहरा ने यहाँ शामिल किया है। 4:19 पर इंतज़ार हो गए गाने इंतहा हो गई गाने में द 3 डिग्रीज में द रनर से लिया गया है। 1:06 पर मैं बलवान के गाने रॉक एंड रोल में भी यही धुन सुनी जा सकती है। फिल्म यहाँ 4 यार के गाने में अमिताभ विग और मूछों के साथ नजर आते हैं। इसीलिए को फिल्म जादूगर के गाने मुर्गा हुआ दीवाना में भी दोहराया गया। दे दे प्यार दे गीत को सबसे पहले रूना लैला ने बप्पी लहरी द्वारा निर्मित एल्बम सुपूर्णा में रिकॉर्ड किया था। प्रेरणा का स्रोत पहली बार बांग्लादेशी गायक अब्बास उद्दीन के गीत अल्लाह लेक दे पानी में सुना जा सकता है। इस गीत का इस्तेमाल देवरांत की फिल्म गाइड में भी किया गया था। ऐसी खबरें थी कि अमिताभ फिल्म के अंतिम भाग को देखकर खुश नहीं थे। जब अमिताभ मास्थेनिया ग्रेविस के साथ हॉस्पिटल में थे, तब मेहरा ने फिल्म को अंतिम रूप दिया था। अमिताभ उन दृश्यों में इस्तेमाल किए गए अकल्पनीय पृष्ठभूमि संगीत से खुश नहीं थे, जहां उन्होंने आवाज़ में उतार चढ़ाव और लंबे स्वादों का इस्तेमाल किया था। अमिताभ ने हमें सुझाव दिए कि लेकिन मेहरा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह प्रकार मेहरा के साथ उनके रिश्ते में पहली दरार थी। प्रकाश मेहरा ने मनमोहन सिंह पर कुछ लोगों को फंसाने और शराबी को मुंबई के अलंकार थिएटर में रिलीज होने से रोकने का आरोप लगाया। अलंकार मुंबई का घोड़ा थिएटर था। देसाई ने कहा कि जब उनकी फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी, तब वह अलंकार थिएटर में गए ही नहीं थे। ये सब झूठ था
और मेरा सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं पब्लिसिटी के। मेगा स्टार प्रेजेंटेशन की फिल्म दे दे प्यार दे 1992 को संदर्भित कर दिया गया था। संगीत अर्पिता राजा द्वारा, निर्माता विजय के साहा द्वारा, निर्देशक सी कौर द्वारा ये फिल्म बनने वाली थी। शराबी के गाने दे दे प्यार में अमिताभ की पीली शर्ट और सफ़ेद सूट को बाद में उन्होंने दोहराया था। अमिताभ ने अग्निपथ में उस दृश्य में यही पोशाक पहनी थी जिसमें अपनी माँ के घर डिनर के लिए जाते हैं और फिर अचानक और अप्रत्याशित रूप से माधवी के घर चले जाते हैं। शराबी में यह दृश्य यहाँ अमिताभ अपने भावी ससुर से एक एक करके मिलते हैं, जितने भी ससुर होते हैं उनके, और उनके पास से गुजरते समय हर एक के बारे में एक त्वरित मज़ेदार टिप्पणी करते हैं। महान में जीनत अमान के दृश्य की याद दिलाता है। महान में जीनत अमान अपने संभावित भावी पतियों से मिलती है और उनके पास से गुजरते समय हर एक के बारे में एक त्वरित मज़ेदार अपमानजनक टिप्पणी करती है। मनमोहन देसाई ने फिल्म की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रकाश मेहरा दर्शकों को क्या संदेश दे रहे हैं कि दिन रात शराब पीनी चाहिए, अपने पिता की मेहनत की कमाई बर्बाद करनी चाहिए और फिर सार्वजनिक रूप से उन्हें गाली देनी चाहिए। इंतहा हो गई गीत टोटो क्यूटो गनो के गीत लाई इटरोनो से लिया गया था। बेडली का गाना मोर राइस दे दे प्यार से लिया गया था। दे दे प्यार के गीत गाइड के अल्लाह मेघ दे से लिया गया था। गाना जहाँ चार रूना लैला के गाने भोंतू तिन तिन तोर बारी सुनो सुनो मेरे ये गाने से लिया गया था। दोनों गानों का मूल स्रोत निर्मलेंदु चौधरी का क्लासिक गाना सुहांग चंद बोडोनी था। मॉस टैप द्वारा मिस फैटबूटी ने दे दे प्यार गीत का नमूना लिया। किंग राजा का गाना व्हेन यू फेड मी दे दे प्यार दे का कवर संस्करण है। द सॉन्ग दे दे प्यार वॉज इंस्पायर्ड बाय नहीं लगता दिल फ्रॉम जेल यात्रा, नहीं लगता दिल से इंस्पायर्ड। गीत यहाँ 4 यार को ऊना बम्बा द्वारा गीत बॉम्बे स्काईवे ऊना बम्बा लाइव इन मुंबई किससे सैंपल और रिमिक्स किया गया था। यह गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़ किया गया था। बपीलरी रीयूज हिज ट्यून फ्रॉम किसके प्यार में फ्रॉम पसंद अपने अपनी फॉर द सॉन्ग जहाँ 4 यार। ड्यूरिंग द अमिताभ स्मिता पार्ट इन द सॉन्ग जहाँ 4 यार द सॉन्ग आई कांट स्टैंड द रेन बाय N.A. Piblis and another version of Eurovision is sampled. The same tune was earlier used in किसी के प्यार में in पसंद अपने अपने. Papillary would go on use the same beat bass line in the song सुनो सुनो मेरी कहानी सुनो by Runa Laila from the album Supruna. He then followed it up in the song साथ मेरी आओगी आइसक्रीम खाओगी in the film Justice चौधरी। फिल्म के एक सीन में जिसमें अमिताभ रंजीत को शराब पिला करना चाहते हैं, बपीलरी ने अरबी दमनी वाली धुन तैयार की। उनका संगीत स्रोत कहाँ से था यह अभी भी अज्ञात है। आलाप के चन्नी सिंह भी इस धुन से प्रेरित थे। उन्होंने अपनी गीत हंसी प्यार दे पुजारी 1986 के इंट्रो में इसका इस्तेमाल किया। बाद में बपी ने उसी धुन ताल का इस्तेमाल किया हत्या फिल्म में, जो हंसी प्यार दे पुजारी का रिमेक था के गीत में मैं हूँ प्यार का पुजारी के इंट्रो म्यूजिक लिया गया था। आर्थर की रिमेक थी ये। ओम प्रकाश के स्वादों और आदि अलमुरी माल मनशन की एल्बम वोट फॉर वॉर्म्स के गीत ईस्ट साइड सुश्री चांद रिमक्स के लिए नमूना लिया गया था। इंतहा हो गई वाज सैम्पल्ड इन द सॉन्ग इंतहा बाय एडी अलमुरू फॉर द एल्बम वोट फॉर वॉर्म्स। दे दे प्यार दे गीत को 1997 में रिलीज़ हुई एल्बम बिग इम्पोर्ट अर्ल फिल्म में रिमिक्स किया गया था। इस गीत का शीर्षक हिंदी मेगा मिक्स था। इंतहा होगी गीत को डीजे HMD द्वारा एल्बम WETF इट्स बॉलीवुड के गीत वन नाइट स्टैंड अप में शामिल किया गया था। स्टार अलायंस फीट शीला फर्गुसन का गाना हीज ए रनर द 3 डिग्रीज द रनर का सैंपल है। यह गाना है जिसे इंतहा हो गई गाने का सैंपल किया गया है।
डीजे फ्रैंक फीट एटम लीव्स का गाना यस यू रनर द 3 डिग्रीज द्वारा द रनर का सैंपल है। ये वही गाना है जिसे इंतहा हो गई में सैंपल यूज़ किया गया था। दीपक पादुकोण ने बाद में एक टिप्पणी की थी कि अमिताभ उनसे असुरक्षित थे और उन्होंने प्रकाश मेहरा से गाने में उनके छंद को काटने के लिए कहा जिसे शूट किया गया था। दीपक ने बाद में कहा कि वह कहानी झूठी थी। ये पत्रिका थी जिसने शीर्षक था अमिताभ पैकअप, दीपक पराशरा अभाग है। दीपक ने अमिताभ के प्रति कभी कोई भी बयान नहीं दिया। जब वे शराबी के सेट पर अमिताभ से मिले तब उन्होंने उनके बीच की सारी गलतियाँ दूर कर दी। दीपक ने अमिताभ को बताया कि यह एक पत्रकार था जो उनसे नफरत करता था, जिसने गलत उदाहरण बनाया था जिसे पत्रकार ने छापा था। वही पत्रकार दीपक के करियर को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। यह लिखकर कि दीपक शराबी में उनकी भूमिका से परेशान थे। दीपक ने कहा कि अमिताभ सबसे अधिक पेशेवर अभिनेता है जिनके साथ उन्होंने कभी काम किया। मुहूर्त 19 अगस्त 1980 का था। यह फिल्म का एक त्वरित फिल्म थी। यह प्रकाश मेहरा निर्देशक एक मात्र ऐसी फिल्म है जिसमें राम सेठी कभी अमिताभ के साथ नहीं दिखे। उन्होंने प्रकाश मेहरा निर्देशित अन्य सभी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। अमिताभ और प्रकाश मेहरा की आखिरी हिट फिल्म। सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार केवल बप्पी लैरी को ही मिला। आफ्टर जंजीर, प्रकाश मेहरा एंड अमिताभ बच्चन वर्कड विद प्राण डायरेक्टली इन शराबी इन 1984। प्रकाश मेहरा ने कहा इस पखवाड़े रिलीज़ होने वाली शराबी में अमिताभ मुख्य भूमिका में है और इसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए 35 लाख रुपये में बेचा गया। कर्नाटक सर्किट में देसाई और मेहरा दोनों वितरक पाल चंदानी ने भविष्यवाणी की कि यह कुल्ली के बाद सबसे बड़ी सफल होगी। सुरेश ओबेरॉय ने फिल्म में रोल के लिए निर्माता से संपर्क किया। निर्माता ने सुरेश से कहा कि फिल्म में उनकी प्रतिभा के लायक कोई रोल नहीं है। अंत में कसाई की भूमिका सुरेश ओबेरॉय के लिए बनाई गई। जब सुरेश से पूछा गया कि उन्होंने रोल क्यों मांगा तो सुरेश ने कहा कि वो अपने करियर के लिए प्रकाश मेहरा के ऋणी है और किसी फिल्म में उनके लिए कोई भी रोल मुफ्त में करने के तैयार है। ये प्रकाश के आभारी हैं, उन्हें लवारिस थे। जम्बीस पर मनी का गाना मीना दीदी प्यार देगा आधुनिक पार्टी रिमिक्स का चल रहा है। तो ये एक बड़ी यादगार फिल्म थी। मकसद के गाने गुच्छा छोड़ दिल ना छोड़ में 2/40 पर जो हिस्सा है वो शराबी के रंजीत के नशे में धुत डांस म्यूजिक जैसा ही है। यह हिस्सा जहाँ वह साड़ी पहनता और अमिताभ बंदूक चलाता है वैसे का संगीत जब रंजीत गोल गोल नाचता है मकसद गाने के ऊपर बताए गए हिस्से जैसा ही है। इस फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में वीडियो रेंटल सर्किट के बीच ज़बरदस्त क्रेज पैदा कर दिया था। यह तब की बात है जब भारतीय सिनेमाघर बंद हो चुके थे। लेकिन ये 1983 की सबसे हिट फिल्म नहीं थी। सबसे हिट फिल्म थी तोहफा और दूसरे नंबर पर थी मकसद, तीसरे नंबर पर शराबी रहेगी। शराबी को फ्लो पर आने से पहले निर्माता सत्येंद्र पाल चौधरी और प्रकाश मेहरा के बीच बहुत बड़ी अनबन हुई थी। वे 31 साल में दोस्तों और एक ही घर में रहते थे। दोस्ती तब दागदार होगी जब प्रकाश मेहरा ने सत्येंद्र को अपने घर से बाहर जाने को कहा। सत्येंद्र ने घर के बाहर जाने पर लिखे लेकिन दावा किया घर में 50% हिस्सा उनका है। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि दोस्ती क्यों खत्म हुई। सत्येंद्र दावा किया कि प्रकाश मेहरा ने सारी लाइमलाइट अपने लिए छीन ली। सत्येंद्र ने लवारिस में बहुत मदद की थी लेकिन प्रकाश मेहरा ने सलीम फिल्म में उनके योगदान को स्वीकार नहीं किया। सत्येंद्र ने दावा किया कि प्रकाश मेहरा को सबसे आगे रहकर सबका ध्यान आकर्षित करने की खुशी होती थी जबकि सत्येंद्र पीछे रहते थे। कई लोगों ने कहा कि प्रकाश मेहरा ने सत्येंद्र पर प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन से पैसे ठगने का आरोप लगाया। कई लोगों ने कहा कि आखिरकार ये अहंकार का टकराव था। अनबन के बाद प्रकाश मेहरा को डर था कि सत्येंद्र शराबी को बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश ने सत्येंद्र पर वापस आने का दबाव भी डाला लेकिन सत्येंद्र ने रिश्ते को पेशेवर में रखने का फैसला किया। वो साथ काम करते रहे। कादर खान का इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ काम। शराबी में सर्वश्रेष्ठ स्वाद के लिए वह पुरस्कार के हकदार थे। कादर खान और प्रकाश मेहरा ने साथ में अगली फिल्म जादूगर बनाई। कादर खान ने फिल्म में ज्यादा संवाद लिखे लेकिन गलतफहमी के कारण उन्हें जादूगर के बीच में छोड़ना पड़ा। फिर दूसरे लेखक लक्ष्मीकांत शर्मा ने संवाद लिखे। इस तरह शराबी आखिरी फिल्म थी जिसमें कादर खान ने पूरी फिल्म में संवाद लिखे। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो टाइटल सीट उसमें प्लेबैक सिंगर के नाम पर अमिताभ का नाम किशोर कुमार के नाम से ऊपर दिखाई दिया। इससे किशोर कुमार बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अमिताभ के
ये कभी ना गाने का कसम खा लिया कर बाद में रिलीज़ हुई प्रिंट में प्लेबैक सिंगर का हिस्सा हटा दिया गया था। शराबी में अमिताभ की सभी संवादभावी पत्नियां आपस में झगड़ती हैं। जादूगर में उनकी सभी पूर्व गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ मिलकर अमिताभ की पिटाई करती हैं। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ मजेदार किस्से। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।